बुशरा बीबी की रिहाई के बाद जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, कयासारियाँ की जा रही हैं, उनमें तक़वियत इस बात से भी आ गई कि अलीमा ख़ान साहिबा और उज़्मा ख़ान साहिबा को भी रिहा कर दिया गया है। ATC ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी और डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम से उन्हें रिहा कर दिया गया। अचंभे की बात यह है कि उन्हें दोबारा किसी केस में अरेस्ट नहीं किया गया, जैसे कि रिवायत चली आ रही है। बुशरा बीबी के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। अब इन रिहाइयों को लेकर फैसल वावडा साहब क्या फरमा रहे हैं, वो सुने। बहुत कुछ कह गए फैसल वावडा साहब, लेकिन सेठ साहब आप हमें बताएं ये रिहाइयाँ क्यों हो रही हैं? माइनस इमरान खान का क्या मतलब है? देखिए, कल के प्रोग्राम में मैंने बताया था आपको कि रिहाई हुई है ताकि एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान के साथ को बातचीत कर सके और इमरान खान को कुछ समझाया जाए, क्योंकि वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो गंडापुर साहब ने कोशिश की थी, मगर वो कमज़ोर हैं, उनके पास वो है, उनकी हैसियत वो नहीं है। इसलिए ये सोचा गया कि बुशरा बीबी को इस्तेमाल करना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था जी, ये कि बताया क्या था। वजह है कि बुशरा बीबी मान गई है ये बात। तो अब जी। बात यह है कि फैसल वावडा सही कह रहे हैं। इसलिए अब लोगों को बात पसंद आए या ना पसंद आए, PTI तो पहले ही नजर आ रहा था कि डिवाइडेड है और बड़े ईगो प्रॉब्लम्स हैं और बड़े डिविजन्स हो चुकी हैं। आज जो हमने सुना कि फवाद चौधरी के भाई फैसल को इन्होंने अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में से निकाल दिया है, जी। उस पर शक करते हैं कि वो इमरान खान को मिले हैं और क्यों मिले हैं जाके, और इन बाकी लोगों को क्यों नहीं इजाज़त मिली मिलने की, उनको कैसे मिल गई। और फिर फवाद का जो अपना रोल रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने फवाद को भी निकाला हुआ है PTI वालों ने, वो भी घूम रहे हैं इधर उधर। तो अब ये जो चीज़ें चल रही हैं, उसके अंदर एक नया ड्रामा शुरू हो गया कि अब बुशरा बीबी ने भी कोई रोल अदा करना है, और वो चली गई है सीधी KP और जाके वहाँ चीफ मिनिस्टर के घर में ठहर गई हैं और कहती है वहीं रहेंगी वो। तो जाहिर है कि अब एक ग्रुप, पावरफुल ग्रुप, वो होगा बुशरा बीबी का एंड गड्ढावाला साहब का एक तरफ, और उनके साथ वो वकला हजरात जो कि सपोर्ट करते हैं इनको। दूसरी तरफ इसमें कोई शक नहीं है कि एक सेक्शन ऑफ दी वकला हजरात जो है वो बहनों को सपोर्ट करते हैं, मगर ये भी पता है सबको कि बहनों की और बुशरा बीबी की लगती नहीं। तो ये तो क्लियर कट। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि सिनिकल व्यू ये है कि अब लोगों की लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं कि इमरान खान के बाद कौन कौन इस पार्टी को लीड करेगा। क्योंकि ये शायद एहसास हो गया है कि इमरान खान साहब अभी रिहा नहीं हो रहे और पार्टी को चलाना है, तो कौन लीड करेगा। जी। इस वक्त तो समझ नहीं आ रही थी कौन लीड करेगा। कभी गंडापुर साहब की बात सुनी जाती थी, कभी किसी और की। फिर वो जो जो पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों को इमरान खान ने अपॉइंट किया था, उमर अयूब साहब, वो भी छोड़ छूट गए, वो समझ नहीं आ रही। फिर ये जैन कुरैशी वाली बात चल रही है कि जी वो शाह महमूद कुरैशी साहब की भी अब बेल होने वाली है, और फिर ये फैसल और वावडा। फवाद का मसला है। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे डेफिनेटली एक एक ग्रुप बनेगा। अच्छा। जो ग्रुप जाके दो ग्रुप्स बनेंगे। एक वो जो कि इमरान खान को समझाने की कोशिश करेगा कि पार्टीज इन अ बैड वे, आपने जो ये जंग लड़ी हुई है, वी आर नॉट गोइंग टू विन इट, थोड़ी सी निगोशिएशन की इजाजत मिलनी चाहिए, लेट अस ट्राई एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर योर रिलीज, और आप भी थोड़ा अपने कदम पीछे हटाएं। एक तरफ। दूसरी तरफ ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक जरूर बनेगा। मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को समझ आ गई है कि उनको उनका किसी ने ख्याल नहीं किया, और वो भी, उनको भी बेल मिल जाएगी, ये सही कह रहे हैं। और वो जीरा शख्स की जो बात करते हैं, जी। मेरा ख्याल है दैट शाह महमूद कुरैशी, और वो मेरा ख्याल है विद इन द नेक्स्ट 15, 20, 30 डेज वो भी, उनकी भी बेल हो जाएगी, वो भी आ जाएंगे बाहर। और फिर देखिए, बहुत सी बातें हैं रिगार्डिंग द साइफर एंड थिंग्स लाइक दैट। अब पता नहीं उसमें से क्या है और क्या नहीं है, मगर असली बात बड़ी इंटरेस्टिंग एक है। वो ये है कि अभी तक जनरल फैज हमीद की ट्रायल मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुई। जी। ये बहुत अहम सवाल है जिसका ताल्लुक इन सब चीजों के साथ है। वो ये इसलिए नहीं शुरू हुई कि अगर एक दफा वो शुरू हो गई तो फिर बहुत सी बात निकलेगी और खान साहब बिल्कुल फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, और हुकूमत को भी मजबूरी होगी कि उनको मिलिट्री ट्रायल में लाया जाए, जो कि अदलिया जिसको पसंद नहीं करेगी।
और बाहर बेंच में बहुत बड़ी एहतजाज होगा उसका। तो ये अभी वहां जाना नहीं चाह रहे। ये चाह रहे हैं कि उसको रोका जाए अभी, जब तक खान साहब का मसला हल नहीं होता। और खान साहब को समझाने की कोशिश की जा रही है कि इफ यू वांट टू स्टे इन पॉलिटिक्स, तो ये जो आपने अग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार की हुई है विज़-विज़ गवर्नमेंट एंड, इसको छोड़ दे। लिव एंड लेट लिव। स्टे, आपको जेल में रहना पड़ेगा कुछ अरसा। बहुत से आपके से पहले भी सियासतदान जेलें काटी है उन्होंने, आखिर में कॉम्प्रोमाइज होके उनको भी मौका मिला है टू फाइट द इलेक्शन। मेरा ख्याल है खान साहब को ये कहा जाएगा कि अगर आपने सियासत में रहना है और अगली इलेक्शन लड़नी है और आपका ख्याल है आप जीत रहे हैं, तो हम फैसिलिटेट करेंगे उस बात को। मगर मगर उस वक्त तक इस हुकूमत को आपने चलने देना है। और अगर आप इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, फिर वी विल हैव नो ऑप्शन बट टू प्रोसीड अगेंस्ट यू। इसीलिए अभी तक इस अमेंडमेंट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री ट्रायल्स की बात नहीं हुई। इसीलिए अभी तक जनरल फैज हमीद के ऊपर मार्शल मिलिट्री कोर्ट ट्रायल शुरू नहीं हुई। आप समझ रहे हैं? इसीलिए अब हाँ, इसीलिए अब बुशरा बीबी को भी निकाला बाहर कि आप जाके समझाएं खान को। नहीं तो ये सारी चीजें इंतजार में हम बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं समझेंगे तो ये सारी चीजें होंगी। और अगर शाह महमूद कुरैशी कोऑपरेट करते हैं तो ये साइफर वाली केस तो बिल्कुल खान साहब के गले पड़ जाएगा। आप समझे? तो मेरा ख्याल है एक तरफ गवर्नमेंट अपने हथियार तैयार कर रही कि जी ये हमारे पास है, ये हम इकट्ठा करने जा रहे हैं। डिविजन्स पीटीआई में ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो एक आखिरी अटेम्प्ट हो रही है कि खान साहब को थोड़ा सा ठंडा किया जाए, न्यूट्रल किया जाए, बयानबाजी बंद की जाए। और ये पीटीआई जो है, इसका जो एहतजाजी नजरिया है आइडियोलॉजिकल, उसको जरा डाइल्यूट किया जाए ताकि ये गद ना डाल सके, डिस्टेबलाइज ना कर सके। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो कि थोड़े से ज्यादा आजकल आइडियोलॉजिकल हुए हुए, उनको ईज आउट कर दिया जाएगा। और जो रियलिस्टिक प्रेगमेटिक पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई के अंदर, जो मैं समझता हूँ मेजोरिटी हैं, लेड बाय गड्डापुर साहब, दे विल बी स्ट्रेंथन्ड। एंड आई थिंक बुशरा बीबी की रिलीज इज लिंक्ड टू ऑल दिस। ठीक है, तो ये है मुहर्रिकात इन रहाइयों के पीछे और ये है मकासद। यानी इससे हम ये ना समझें कि कोई क़यादत की तब्दीलियाँ हो सकती हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये लिंक नहीं है। मैंडेट यही है कि इमरान खान साहब को कन्विंस किया जा सके, मोल्ड किया जा सके उन उमूर के लिए जिनमें हुकूमत या रियासत उनका ताउन चाहती है। सेठ साहब, एक बहुत अजीबोगरीब वाक़या आज हुआ जिस पर दोनों जो साइड्स हैं, फ़िरक़ैन हैं, वो क्लेम्स मुख्तलिफ कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद में वाक़या होता है जहाँ 3 कैदी वैन्स बताई जा रही हैं जिन पर अटैक किया गया है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब के बकौल के कुछ मुसल्लह हमलावर आए और उन्होंने टायर बर्स्ट करने के बाद कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सारे कैदी वापस गिरफ्तार कर लिए गए और जिन्होंने हमला किया उनमें से भी 3-4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी बताए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ शेख वकास अकरम ये कह रहे हैं कि उनके कारकुनों की जमानत हो गई थी और उनको किसी और केस में गिरफ्तारी डालने के लिए ले जाया जा रहा था और ये काम एसएचओ तरनौल ने खुद किया है कि गाड़ी के शीशे तोड़ के ये कहा है कैदियों को बाहर खड़े होकर कि आप भागने की कोशिश करें। अली अमीन गंडापुर साहब भी कुछ ऐसे ही दावे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं उनके पास फुटेजेस और वीडियोस भी हैं, जबकि दूसरी तरफ फुटेजेस गवर्नमेंट की साइड से भी रिलीज की जा रही हैं। अब मुझे आप बताएंगे कि ये वाकया, ये इतना मुतनाज़ वाकया, इतना मशकूक वाकया कैसे हुआ और इसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? देखिए, ये लोकल मसला है और वो लोकल मसला ये है कि ये जो कैदी थे इनके अंदर 2 किस्म के लोग थे। एक तो अफगान थे और एक जिनको रिक्रूट किया था टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस एंड वायलेंस, जिसकी एविडेंस पहले भी आ चुकी है। दूसरे के जो ऑफिशियल पुलिस के जो लोग थे, उनको प्लेन क्लोथ्स के अंदर केपी पुलिस के, उनको भी इंक्लूड किया गया था। तो ये बहुत बड़ा एक इशू था जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर आना था। और ये गवर्नमेंट की तरफ से ये भी एक हथियार था कि चीफ मिनिस्टर को अंडर कंट्रोल रखने का, कि आपने ये किया है, ये केस भी बन सकता है आपके ऊपर और आप जरा ख्याल रखें। अच्छा। तो वो मेरा ख्याल है कि उधर से फिर ये कार्रवाई हुई कि किसी तरीके के साथ इनको भगाया जाए अफगान को यहाँ से और पुलिस वालों को। बाकी जो सियासी लोग हैं वो रह जाए, कोई इशू नहीं है, मगर जो हमारे पुलिस वाले हैं वो उनको निकाला जाए यहाँ से और जो अफगान है उनको निकाला जाए। अब कितनी हद तक ये कामयाब हुए हैं ये नहीं हुए, आई डोंट नो,
अभी तक खबरें आ रही हैं, मगर डेफिनेटली दिस इज लिंक टू दैट। ठीक है सेठी साहब, अब इसमें जो दोनों तरफ से वीडियोस आ रही हैं और जो क्लेम्स किए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में उसकी जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जो कैदी ले जाए जा रहे थे, जिससे सेठी साहब ने इशारा किया, वो थे जो डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार किए गए। तो इससे बात समझने में आसानी होगी। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।